नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर की है, उसमें जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए में जो जनरल इंग्लिश का पेपर लगता है सेकंड सेमेस्टर का, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं तो वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र झुंझुनू एजुकेशन यूट्यूब चैनल ही ऐसा है कि जिसपे आपको सारे पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आप तो सिर्फ पेपर का नाम कमेंट कर देना, ठीक है। देखो, जो क्वेश्चन मैं बताऊं ना, मैं क्वेश्चंस के टाइप्स बताऊंगा आपको, किस प्रकार से आ सकते हैं, उनके कुछ एग्जांपल बताऊंगा। उन एग्जांपल्स को आप लोग तैयार कीजिएगा, उसी के आधार पर उनको सीखिएगा किस प्रकार से एग्जांपल होते हैं, आपके पेपर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं वो टाइप्स आप अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना साथियों, ठीक है। इसमें देखो, आपको सिलेबस से जिस हिसाब से बांट रखा है उस हिसाब से अपन इसकी बात करेंगे। एक मिनट, सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। देखो, अपन सिलेबस में जो सेक्शन है ना उस हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस के आधार पर आपको पेपर बनता है। अपन फालतू का कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में छपने वाला है वो अपन पढ़ेंगे। देखो, पहला है सेक्शन ए। आपके सिलेबस में जो सेक्शन ए है उसमें कौन कौन से किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उनके ऊपर बात करते हैं। आपका काम इतना ही है कि आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट पेपर का वीडियो अपलोड करूं आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए। क्योंकि आप लोग पीछे के पेपर में देख सकते हो, जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे हमारे यूट्यूब चैनल पे सेम टू सेम आपके एग्जाम में छप रहे हैं साथियों। चाहे आप मिला सकते हो जो यूट्यूब पे वीडियो पढ़े उनसे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन कहां से बनेगा। इस सेक्शन में पहला क्वेश्चन कहां से बनेगा, वो बनेगा चेंज द फॉलोइंग sentences according to the rules of sequence of tense। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि आपको मान लो कि सेंटेंस दे दिया, ठीक है, उनको टेंस के जो सीक्वेंस है उनके अकॉर्डिंग आपको स्थापित करना है, ठीक है। जैसे इसमें ऑप्शन देते हैं तो ए नंबर है, पहला ये रहेगा he said she is singing। आप लोग है ना ये लिख लेना, इनकी प्रैक्टिस करना किस प्रकार से सोल्व होते हैं, फिर यही आपके एग्जाम में आएगा। They said we shall go tomorrow। लिख लीजिए आप लोग फटाफट, इसको लिखिए भाई। पहला क्वेश्चन सीक्वेंस ऑफ टेंस से ही बनेगा। पहला किससे बनेगा? सीक्वेंस ऑफ टेंस। पहला क्वेश्चन देख लेना अच्छे से, आपके पास जो भी पढ़ने का माध्यम है उसमें जो सीक्वेंस टेंस का जो सीक्वेंस है उसको किस प्रकार से आप लोग तैयार करोगे लिखो। और दो एग्जांपल मैंने दे दिए हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, कि दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में आने को है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। दोनों ही झुंझुनू एजुकेशन के नाम से हैं, स्पेस वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट झुंझुनू एजुकेशन लिख लेना आप लोग। तो जैसे यूट्यूब पे आपको नाम दिख रहा है झुंझुनू एजुकेशन, वैसे ही डायरेक्ट सीधा नाम है झुंझुनू एजुकेशन। आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपकी यूनिवर्सिटी सारी अपडेट्स, सारे नोट्स आपको वहां पे उपलब्ध करवाई दी जाएंगे। अगला बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन का, सेक्शन ए में। वो कहां से बनेगा? वो है प्रीपोजिशन से।
अब आप पूछोगे सर इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, इसके मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूं, उसी के हिसाब से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपको ऐसे दे देगा कि कोई खाली स्थान दे दिया, ठीक है, ब्लैंक्स दे दिए, उसमें आपको प्रीपोजिशंस फिलअप करनी है। किस प्रकार से आप लोग करोगे वो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उनको देख लेना, उनकी प्रैक्टिस करना कि इसमें प्रीपोजिशन कौन से आएंगे। आपको टॉपिक क्लियर करना है भाई, क्वेश्चन आएगा इससे पक्का। ठीक है, पहला देखें, ही इज इंटरेस्टेड, फिर यहां पे ब्लैंक दे दिया खालिस्तान, जिसको अपन बोलते हैं म्यूजिक, म्यूजिक। ठीक है, ये पहला है, इसमें आप क्या भरोगे, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी वो आपको लिखना पड़ेगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बी नंबर पॉइंट है साथियों, वो रहेगा सी डाइड, फिर वापस से खालिस्तान ओवर ब्रक। आपको इनमें प्रीपोजिशंस फिलअप करनी है। सी नंबर पॉइंट है वी रेस द स्टेशन, स्टेशन, फिर यहां पे खालिस्तान, फिर टाइम। इन तीनों में क्या आएगा, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ये आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन रहेगा सेकंड नंबर, ये क्वेश्चन यहां से बनेगा, लिखो इसको फटाफट। लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना, उनको ध्यान से पढ़ लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं आने का, आपके सिलेबस पे आधारित क्वेश्चन से बता रहा हूं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो पर बात करते हैं। रीराइट द फॉलोइंग sentences using suitable मॉडल्स। यहां पे आपको मॉडल का प्रयोग पूछा है भाई, मॉडल से एक क्वेश्चन आएगा, आपके सिलेबस में है कि आपको कोई सेंटेंस दे दिया, उसको वापस से लिखो मॉडल का यूज करते हुए। तो इससे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, उनको भी आप लोग तैयार करना, उसके साथ ही आप लोग और भी एग्जांपल तैयार करना भाई। मॉडल आपको ध्यान में होना चाहिए। ए नंबर है ही इज एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। ओके, बी नंबर पॉइंट रहेगा इट इज पॉसिबल दैट इट विल रेन। लिखो दोनों क्वेश्चंस को कि देखो ऐसे आपको 2 या 3 4 जितने भी क्वेश्चन देता है उसमें मॉडल लिख के वापस से मॉडल का प्रयोग किस प्रकार से आप लोग करके वापस उस सेंटेंस को लिखोगे। ये इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा सेक्शन ए में। जो मैं वही बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में छपने वाले, इनसे रिलेटेड एग्जाम में आएगा। ये चेंज कर सकता है लेकिन टाइप्स इसके यही रहेंगे। जो टाइप्स है ना वो मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो सारे बच्चे जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान सुनना, स्किप मत करना। 2x स्पीड में देख सकते हो लेकिन बिल्कुल भी स्किप करने की मत सोचना साथियों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आएगा इंसर्ट सुटेबल आर्टिकल्स। ओके, इसमें आर्टिकल्स आपको फिलअप करना पूछेगा। आर्टिकल कौन कौन से, ए, एन एंड दी। ये जो 3 आर्टिकल हैं ये पूछेगा। ऑप्शंस में देता हूं, सॉरी क्वेश्चंस में देता हूं ये टाइप्स कि कुछ एग्जांपल जैसे मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। जैसे स्टार्टिंग में खालिस्तान दे दिया, फिर सन राइजेज इन, फिर वापिस से ईस्ट, पहला। सेकंड रहेगा ही इज, फिर होनेस्ट मैन। अब ये पूछेगा कि जो खालिस्तान है इसमें ए एंड दी
आर्टिकल में से कौन सा आर्टिकल आएगा, तो आपको आर्टिकल टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। क्योंकि जनरल इंग्लिश का पेपर है भाई, थोड़ा डिफिकल्ट तो होना ही है। आप इसको अच्छी तरीके से करोगे, तैयारी करके जाओगे ना, तो ही अच्छा होगा ये पेपर। तो जो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं उनको पढ़िएगा। किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इनको तैयार तो करो ना कम से कम। लिखो फटाफट एक बार, इसको लिख लीजिए। अब आपसे पूछेगा पांचवा, वो कहां से बनेगा, चेंज। क्वेश्चन ऐसे कैसे आएंगे, नीचे वाले चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये लिख रहा हूं ना 5 नंबर 4 नंबर, ये ऐसे कैसे पूछेगा आपसे टाइप्स, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पेस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पेस से क्वेश्चन बनेगा। किस प्रकार से पूछे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ही सेड आई एम हैप्पी। आपसे पूछा है कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिएगा। सेकंड है, ही सेड आई विल हेल्प यू। लिख लो, दोनों एग्जाम्पल भी लिख लो और इस टाइप को भी लिख लो। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा भाई। इसमें देखो 5वें क्वेश्चन में 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। कै नंबर है, ठीक है, कै लिख लो एक बार आप। कौन सा आएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना आएगा कै नंबर। तो अब ख की बात करते हैं और फिर आगे बात करेंगे। ख नंबर पॉइंट रहने वाला है, वो है, ख नंबर है वो वॉइस वाला, चेंज करना आपको, ठीक है, वॉइस में चेंज करना है। इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूं आपको मैं। ए नंबर है, सी रोट ए लेटर। अब ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, वो आपको देखना है कि एक्टिव वॉइस है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस है तो उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। लेकिन क्वेश्चन वॉइस चेंज का कंफर्म आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, लिखो इसको। सेकंड है, बी नंबर है, वो है द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, लिखो भाई, वॉइस चेंज का इसमें ऑप्शन आएगा। अंतिम पॉइंट है सेक्शन ए का, वो भी अपन बात कर लेते हैं। देखो आप लोग है ना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो लाइक कर दिया करो यार। जितने लोग जुड़े वीडियो लाइक नहीं करते, क्वेश्चन सारे एग्जाम में मिल जाते हैं आपको देखने के लिए जो मैं बताता हूं, फिर भी आप वीडियो लाइक नहीं करते, ये गलत बात है भाई। भरतपुर वालों सारे सर लाइक किया करो, ठीक है। अगला पॉइंट है घ पॉइंट रहेगा, वो है चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, इसको डिग्री किसकी कंपैरिजन चेंज करनी है। जैसे इसमें एक एग्जांपल देता हूं, ही इज द टेलेस्ट बॉय इन क्लास। इसकी डिग्री चेंज करके आपको वापस से लिखना है भाई। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, लिखो इसको फटाफट। सेक्शन ए कंप्लीट है भाई, लिख लीजिए आप लोग, है ना। सेक्शन बी की बात करते हैं अपन लोग। इतनी देर में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। आप भेजते नहीं हो, ये कमी है सबसे बड़ी आपकी। आप अपने दोस्तों तक भेजो इसको, ताकि सभी की हेल्प हो जाए, ठीक है। सेक्शन है बी, इसमें पहला आएगा, वो क्वेश्चन है, मैं बताता हूं आपको किस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब लिखिए, राइट है CV for the
पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर अप्लाइंग टू ए रेपुटेड स्कूल। ठीक है साथियों, एक सीवी आपको लिखनी है किसके लिए? इंग्लिश टीचर के लिए, एक अच्छी प्रसिद्ध रेपुटेड स्कूल में। अच्छी प्रसिद्ध स्कूल में आपको अगर इंग्लिश टीचर लगना है, उसके लिए आपको सीवी लिखना है। किस प्रकार से लिखोगे भाई? तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिखो, पूछ सकता है। ए नंबर, इसमें बी नंबर पार्ट पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा, अथवा में आ सकते हैं भाई दोनों। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क इन ए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में आपको क्लर्क लगना है, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, वो आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा पहला सेक्शन बी में। साथ साथ लिखते रहे ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूं, अगर आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे तो आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे। लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो, ये सबसे बड़ी कमजोरी है भाई। सेकंड नंबर रहेगा, 2 नंबर क्वेश्चन है इस सेक्शन का, वो है राइट ए लेटर टू द कलेक्टर कंप्लेइंग about the problem of poor roads in your area। देखो, इसमें लिखा है कि आपकी जो सड़क खराब है उसको लेके कलेक्टर को आप कंप्लेन के नाते, शिकायत के नाते लेटर लिखिए। इस क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, लेकिन आपको औपचारिक यानी ऑफिशियल कि किसी ऑफिस में आप लोग लेटर किस प्रकार से दोगे वो आपको आना चाहिए भाई। किसी और काम के लिए पूछ सकता है, लेकिन आपको जो ऑफिस में लेटर किस प्रकार से देते हैं भाई, कलेक्टर को देना है, एसडीएम को देना है, आरएस को देना है, आईपीएस को देना है, किस प्रकार से आप लोग लेटर लिखोगे वो आपको आना चाहिए। अगर एग्जाम पूछेगा तो आप लिख देना बड़ा बड़ा। ठीक है, अगला है, इसके अथवा में कौन सा आएगा वो देखते हैं। कि एक फ्रेंड है, ठीक है, मैं बताता हूं शॉर्ट में, कि कोई फ्रेंड है आपका दोस्त है, उसको आपको कि ऑनलाइन क्लास कैसी अच्छी रहती है नहीं रहती, उसको लेके उसको लेटर लिखना है भाई। ठीक है, फ्रेंड को लेटर, या तो ऑफिशियल पूछेगा इसमें कि कलेक्टर वगैरह वो पूछेगा, या आपको फ्रेंड को रिलेटेड लेटर पूछेगा। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। लिख लीजिए भाई। अगला है 3 नंबर, वो है कि आपसे पैराग्राफ लिखवाएगा। पैराग्राफ ये किस पे आ सकता है वो भी अपन देख लेते हैं भाई। मोस्टली अपन देखते हैं किस किस पे आ सकता है। पॉल्यूशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ सकता है भाई। ठीक है, वैल्यू ऑफ टाइम, ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल पैलेस। आपको आतंकवादी पूछ सकता है। ठीक है, आतंकवाद, पॉल्यूशन एंड, देखो ये देख लेना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी देख लेना और आतंकवाद देख लेना, तीनों में से आ सकता है। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। जो मैं बता रहा हूं ना, इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए, अच्छे क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम के लिए। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन है, राइट ए नोटिस, लिखो इसको,
राइट ए नोटिस फॉर योर कॉलेज announcing a ब्लड डोनेशन कैंप। ये पूछ रहा है कि मान लो आपकी कॉलेज में कार्यक्रम होता है, उसको लेके आप किस प्रकार से नोटिस लगाओगे, नोटिस किस प्रकार से बच्चों को बताओगे। वो तो नोटिस बनाते हो ना, मान लो ब्लड डोनेशन कैंप या और कोई भी कार्यक्रम है, वो नोटिस किस प्रकार से बनाओगे, वो नोटिस आपको लिखना है भाई। देखो मेरा समझाने का तरीका आप लोग समझो, जो मैं समझा रहा हूं किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछेगा वो ज्यादा मायने रखता है, कि जरूरी नहीं सेम आए, लेकिन जो मैं समझा रहा हूं वो उसी प्रकार से आपके एग्जाम में आना, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। बाकी उसका जो अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस सेक्शन का, वो पर बात करते हैं वो किस प्रकार से पूछेगा, है ना। देखो वो रहेगा कि आपको एक ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है, ड्राफ्ट बनाना है किसको लेके, मान लो कि आपको कोई घर आपका, ठीक है, हाउस फॉर रेंट, इस पे आपको एक जो क्लासिफाइड मतलब ऐड देना आपको, और उसको लेके ड्राफ्ट बनाना है कि ऐड जैसे अपन देते हैं ना, कभी देखते हैं कि ये घर मतलब किराए के लिए, इसको आप लोग यूज कर सकते हो, किराए पे ले सकते हो, रेंट पे ले सकते हो, उसके लिए, या किसी भी चीज का ड्राफ्ट बनाना किसको ऐड देने के लिए। मान लो आपकी स्कूल है, उसमें बच्चों के एडमिशन के लिए आप ऐड देते हो, तो वो ड्राफ्ट किस प्रकार से बनता है वो आपको एक बनाना है, वो आना चाहिए ड्राफ्ट बनाना किस प्रकार से। तो ड्राफ्ट वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लेना। तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, आपको टाइप्स बता दी कौन कौन सी आएंगी, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक बच्चे तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए। धन्यवाद।